इजराइल के मीडिया ने दावा किया कि गाजा पट्टी में इजराइल के खिलाफ लड़ाके तैयार करने के लिए कैंप लगाए गए। बताया गया कि चरमपंथी संगठन पीआईजे यानी पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद ने कैंप लगाकर सैकड़ों लड़ाकों को ट्रेनिंग दी ताकि इजराइल के खिलाफ लड़ाई कमजोर न पड़े। इजराइल के मीडिया के मुताबिक गाजा पट्टी में कैंप लगाकर नए लड़ाकों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई। बताया गया कि चरमपंथी संगठन पीआईजे यानी पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद ने नए लड़ाकों को ट्रेनिंग देने के साथ ही परेड भी निकाली, जिसमें नकली राइफलें लहराई गई। मतलब पीआईजे ने इजराइल के खिलाफ अपनी तैयारी और तेज कर दी। इजराइल का आरोप है कि फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन पीआईजे का सीधा कनेक्शन ईरान से है, इसीलिए इजराइल की सेना इस संगठन के लड़ाकों को खत्म करने के लिए गाजा पट्टी में हमले करती रहती है। उधर ईरान के मीडिया ने दावा किया कि ईरान ने कैस्पियन सागर में क्रूज मिसाइलों से लैस अपना जंगी जहाज उतार दिया। कैस्पियन सागर के जरिए ही ईरान पर रूस तक ड्रोन भेजने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन अब ईरान ने कैस्पियन सागर में अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए वहां क्रूज मिसाइलों से लैस जंगी जहाज उतार दिया। ईरान पर कैस्पियन सागर के रास्ते रूस तक ड्रोन पहुंचाने के आरोप लगते रहे हैं। कैस्पियन सागर से ईरान के दुश्मन अजरबैजान की सीमा भी लगती है। यही वजह है कि ईरान कैस्पियन सागर में अपना दबदबा बनाना चाहता है। ईरान को यह बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अगर वो यहाँ अपनी ताकत बढ़ाने में कामयाब हो गया तो अजरबैजान पर वो समंदर से भी हमले कर सकेगा। ईरान की मीडिया के मुताबिक क्रूज मिसाइलों से लैस जिस जंगी जहाज को कैस्पियन सागर में उतारा गया वो समंदर से जमीन पर भी हमले करने में सक्षम है। इस बीच इजराइल ने दावा किया कि उसने अपने दुश्मन ईरान से एक बहुत बड़े आतंकी हमले के प्लान पर पानी फेर दिया। ईरान और इजराइल रोजाना एक दूसरे को मिट्टी में मिला देने की धमकी दे रहे हैं, मगर इजराइल ने दावा किया कि ईरान इस बार अपनी साजिश में भूमध्य सागर के टापू देश साइप्रस की जमीन को इस्तेमाल करने की कोशिश में था और वहां इजराइल के नागरिकों की हत्या करवाना चाहता था। इजराइल के मीडिया ने भी रिपोर्ट छापी कि ईरान इजराइल के एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन और साइप्रस के उन होटलों को निशाना बनाने की फिराक में था जहां इजराइल के लोग जाते रहते हैं। लेकिन बताया गया कि इजराइल और साइप्रस की करीबी की वजह से ईरान की साजिश धरी की धरी रह गई। इजराइल ने दावा किया कि इससे पहले कि ईरान साइप्रस में उसके लोगों को निशाना बना पाता, उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद ने साइप्रस की सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर काम किया और ईरान के टेरर सेल के 7 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं ईरान ने ऐलान कर दिया कि उसके बगल में मौजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले हर जहाज को ईरान को उसकी फारसी भाषा में अपना नाम, उसके देश का नाम और उसमें रखे सामान की जानकारी देनी होगी। इतना ही नहीं, ईरान ने धमकी तक दे डाली कि जो जहाज ऐसा नहीं करेगा ईरान उसे जब्त कर लेगा। मतलब ईरान ने सीधे सीधे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अहम रूट पर अपना दावा ठोक दिया। दुनिया में कच्चे तेल की रोजाना जो सप्लाई होती है उसका लगभग 5वां हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। इसी वजह से वहां ईरान और अमेरिका में ठनी पड़ी है। पिछले महीने तो ईरान ने दुबई से यूएई के दूसरे शहर फुजैरा जा रहे एक दूसरे तेल के टैंकर को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पकड़ भी लिया था।